साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार स्टेट को लेकर के महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण जानकारियां शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई, बिहार में शिक्षकों से जुड़ी हुई जो खबरें हैं, उन सभी बिंदुओं को आप लोगों के सामने तत्काल और जल्द से जल्द प्रस्तुत करने का प्रयास जो हमारा होता है, उसी सिलसिले में यह वीडियो। बिहार स्टेट को लेकर के मेरिट नॉट मेरिट में गवर्नमेंट ने जिस प्रकार से कैंडिडेटों को बांटा है, उसके बाद से सेवेंथ फेज़ को लेकर के लगभग 80,000 अभ्यर्थी इंतजाररत हैं कि सेवेंथ फेज़ कब होगा। सबसे बड़ा सवाल है कि सेवेंथ फेज़ को लेकर के जब भी अभ्यर्थी प्रधान सचिव महोदय से कहते हैं तो उनका यह बात कि जनवरी में ये सेवेंथ फेज़ शुरू हो जाएगा, परंतु सबसे बड़ा सवाल कि क्या जनवरी में वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार आपको सेवेंथ फेज़ आता नज़र आ रहा है। सिक्स्थ फेज़ की परिस्थितियाँ और गतिविधियाँ लगभग 15 दिसंबर तक जो है वो ख़त्म कर दी गई हैं, समाप्त कर दी गई है, शिथिल कर दी गई हैं। 15 दिसंबर के बाद अगर आपको डेट जारी किया जाता है पुनः, तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 1 से 1.5 महीने का समय जो है वो आपको सिक्स्थ फेज़ में और लग जाएगा मिनिमम। तो अगर इस समयानुसार, इस समय के दौरान अगर कोई अन्य प्रक्रिया शुरू तो हो नहीं सकती है, क्योंकि सीटों का रिकैलकुलेशन होगा तभी सेवेंथ फेज़ के लिए सीटों का टोटल आंकड़ा निकल करके आएगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि फरवरी तक ये काम नहीं होने वाला है। इसके लिए तो पूरी तरीके से जो गतिविधियां हैं वो रुकी पड़ी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षा सचिव का ये कहना, शुक्रवार को जो इधर परसों जो अभ्यर्थी गए थे, मैंने कल उस पर अपडेट नहीं दिया आप लोगों को, और शुक्रवार को भी कहीं ना कहीं जनवरी की बातें निकल करके आई कि जनवरी में आ जाएगा आपकी बहाली, जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगी, प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। परंतु प्रक्रिया शुरू होगी तो जनवरी में प्रक्रिया कैसे शुरू होगी, सबसे बड़ा सवाल अभ्यर्थियों का यही आ रहा है। क्योंकि अभ्यर्थी भी तो देख रहे हैं कि भाई ऐसी कोई संभावनाएं दिख नहीं रही है। परंतु दोस्तों, सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि सेवेंथ फेज़ के नोटिफिकेशन के पहले सबसे बड़ा अगर कोई मील का पत्थर है या रोड़ा है तो वो है आपका सर्टिफिकेट। और सर्टिफिकेट जब तक नहीं मिलेगा, और कई लोगों को यह लगता है कि सर्टिफिकेट उन्हें नहीं चाहिए, तो एक बात यह भी ध्यान रखें कि बहाली किसी की भी हो, 1 की हो, 1 लाख की हो, 1 करोड़ की हो, सर्टिफिकेट के बिना बहाली नहीं होनी है। तो जिन लोगों को ये लगता है कि सर्टिफिकेट उन्हें नहीं चाहिए, वो इस बात को भी समझें कि बिना सर्टिफिकेट के उनकी भी बहाली नहीं होने वाली है। तो सर्टिफिकेट सबसे बड़ा प्राथमिकता है, और इस सर्टिफिकेट के लिए कई लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट भी, शायद 26 को उन लोगों का प्रोटेस्ट है सर्टिफिकेट को लेकर के। और ये सर्टिफिकेट ही सबसे बड़ी प्रक्रिया में एक हिस्सेदारी रोल प्ले करता है कि सर्टिफिकेट वितरण कब से होगा। आपको पता है कि सर्टिफिकेट वितरण में गवर्नमेंट 15 से 20 दिन, 1 महीने का समय लगा सकती है। डीईओ ऑफिस के माध्यम से सर्टिफिकेट वितरण अगर करेगी तो सभी लोगों को सर्टिफिकेट वितरण करने में एटलीस्ट 15 दिनों का समय जरूर लगा सकती है। और आपको पता होगा फिजिकल एजुकेशन टीचर वालों को साल भर के बाद सर्टिफिकेट उन लोगों को मिला है। और अगर गवर्नमेंट ने जनवरी में, सपोज कीजिए, पॉसिबिलिटी की बात अगर किया जा रहा है, जनवरी में अगर शुरू करता है गवर्नमेंट अगर सर्टिफिकेट वितरण की बात, तो पूरी जनवरी वो लगा सकता है सर्टिफिकेट वितरण में, क्योंकि दिसंबर के पहले तो कुछ होने वाला नहीं है आपको। तो दिसंबर में अगर लेटर निकलता है या कोई पॉसिबिलिटी बनती है तो जी हाँ, बिल्कुल जनवरी में नोटिफिकेशन की पॉसिबिलिटी तो नहीं बनती है, लेकिन सर्टिफिकेट जरूर वितरण हो सकता है। उसके बाद भी अन्य प्रक्रियाएं होती हैं, सीटों का रिकैलकुलेशन होता है। जब ये सिक्स्थ फेज जब खत्म हो जाएगा, जब चयनित अभ्यर्थियों की सूची आ जाएगी, उसके बाद गवर्नमेंट सीटों की रिकैलकुलेशन के लिए सभी नियोजन इकाइयों को पत्र लिख करके रिकैलकुलेशन में महीने भर का समय लगा सकती है। उसके बाद अन्य कई कारण हैं जिसके कारण डिले हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट की मंशा के ऊपर। अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, परंतु सबसे प्राइमा फेसी जो कार्य होगा, अभी सर्टिफिकेट को लेकर के फोकस करना होगा। पिछले दिनों सचिवालय में जो मैंने कहा था 33,916 को लेकर के भी अभ्यर्थी गए थे, और उसको लेकर के भी अभ्यर्थियों ने अपना ज्ञापन सौंपा है प्रधान सचिव महोदय के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भी। आगे की जो कार्रवाई होगी, जो गतिविधि, जो खबरें निकल करके आएंगी, आपको हम वहाँ पर सूचित करते रहेंगे। परंतु अभी के लिए इस सर्टिफिकेट के लिए जो है वो प्रयास जो है वो जारी होना चाहिए सभी अभ्यर्थियों का, चाहे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, चाहे फिजिकल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रयास आपका जारी होना चाहिए। तभी जा करके आपको 15 दिसंबर तक जो पंचायत चुनाव के कारण जो गतिविधियां रुकी पड़ी हैं, उसके बाद आपकी गतिविधि शुरू हो सकती है। अदरवाइज अगर आप दबाव बनाना छोड़ देंगे तो ये कोई भी गतिविधि, आपको पता है, साल भर, 1.5 साल, 2 साल लटक सकती है, कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने दबाव बनाना छोड़ दिया तो। अभी मैट्रिक का, इंटर का एग्जाम आएगा, उसके बाद फिर काउंसलर का, नगर निकाय का चुनाव आ जाएगा, तो ये चुनाव चलते रहेगी, प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। इसलिए प्रयास आपको करना है। बाकी तो जो बिहार गवर्नमेंट की मंशा है वो आप लोग सभी लोग स्पष्ट है।
आगे हम देखते हैं कि लाखों शिक्षकों को दीपावली के पहले वेतन देने की तैयारी। सरकार वेतन जब देती है तो पूरी तरीके से पूरे लोगों को जो है इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी को। पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों के वेतन के लिए मांगा गया है मांग पत्र। अब इनका वेतन दीपावली से पहले देने की बातें की जा रही हैं। आप इसको पॉज करके पढ़ लेंगे, जो शिक्षक अभी कार्यरत हैं उनके लिए ये खबर है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि पुनः आज जो है कि शिक्षक अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट जांच के बाद मिलेंगे नियुक्ति पत्र। अभी तो नियुक्ति पत्र के लिए आपको पता है कि 31 अक्टूबर तक का डेट निर्धारित है और उसी की चर्चा यहाँ पर की गई है कि अपर मुख्य सचिव संजय कुमार के निर्देश के अनुपालन में प्राथमिक शिक्षा निदेशक अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने चयनित अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट की जांच के लिए 31 अक्टूबर की जो डेडलाइन तय की है, उस डेडलाइन को अब खत्म होने में मात्र 7 दिन यानी कि 1 हफ्ते का समय बचा हुआ है। देखना है कि सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र किस प्रकार से जाँच होकर के आता है। काउंसलिंग गत 2 अगस्त से शुरू होकर के 13 अगस्त तक चली है और 2 चरणों की काउंसलिंग में लगभग 38,000 अभ्यर्थियों का जो चयन हुआ है, उनके सर्टिफिकेट को जांच को लेकर के ये सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। अब आगे की कब तक ये प्रक्रियाएं पूर्ण होती हैं। शुरू बिहार में बहुत कुछ होता है, खास करके शिक्षा विभाग में, परंतु इम्पोर्टेंट ये है कि वो ख़त्म कब होता है, वो पूरा कब होता है, इस पर ही सारी परिस्थितियाँ और आगे की गतिविधियाँ निर्धारित होती हैं। तो यह देखने वाली और दिलचस्प बात होगा कि सर्टिफिकेट को लेकर के जो अंतिम 7 दिन बचा हुआ है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, नहीं कर रही है। अखबार ने तो पुनः यह इस चीज़ को प्रकाशित किया कि शिक्षक अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट जाँच के बाद ही मिलेंगे नियुक्ति पत्र। और अभी भी कई जो नियोजन इकाइयों में 1100 नियोजन इकाइयों में जो काउंसलिंग बाकी है, वो काउंसलिंग होगा, उन अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच होगी, उसके बाद ही सारे अभ्यर्थियों को एक साथ जो है वो प्रमाण पत्र मिलने की बातें संभावित लग रही हैं। तो इन्हीं सब बिंदुओं के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करेंगे। आप सबों से यही रिक्वेस्ट करते हुए कि चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। साथ ही साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो लेट्स ग्रो विथ रणधीर टेलीग्राम पर सर्च करेंगे और उस चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। कोई भी छोटी बड़ी जानकारी है सबसे पहले आपको वहाँ मिल जाती है। धन्यवाद।